हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की जो थर्ड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है कार्बोहाइड्रेट, उसके फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्न पे हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि उस ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ कमियां हैं, जिससे ग्लूकोज के कुछ गुणों को नहीं समझाया जा सकता। जैसा कि पहला है, इट डज नॉट रिड्यूसेस शिफ्ट रिएजेंट। ये साधारण परिस्थितियों में शिफ अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता है। इट डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये क्रिस्टलीय योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइम फॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। तो उसके बाद ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी गई थी। वो चक्रीय संरचना किस प्रकार की है, और उस चक्रीय संरचना से हम इन गुणों को, एक म्यूटा रोटेशन और होता है, ग्लूकोज का एक इंपॉर्टेंट गुण है परावर्ती ध्रुवण घूर्णन, तो उन सब गुणों को साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया जा सकता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उससे हम इन गुणों को किस प्रकार से समझा सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप भी हैं और अल्कोहल ग्रुप भी हैं। अब जैसा कि हम सेकेंड ईयर में एल्डिहाइड्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के चैप्टर में, कि जब कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल से क्रिया करता है तो हेमी कीटेल और हेमी एसीटेल का निर्माण करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू गिव हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल। तो अब क्योंकि इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोनिल समूह भी है और अल्कोहल समूह भी है, तो इसमें विद इन द सेम मॉलिक्यूल हेमी एसीटेल बनता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और उससे साइक्लिक एसीटेल का निर्माण होता है। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। अब इसमें दो संभावनाएं हैं, क्योंकि यदि हम इस ओपन चेन और क्लोज चेन को दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें एक एडिशनल और एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो गया है। तो अब क्योंकि एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हुआ है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो कार्बोनिल समूह है कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 5 पर जो अल्कोहल समूह है, वो आपस में क्रिया करके इस तरह का चक्रीय हेमी एसीटेल का निर्माण करते हैं। और इसमें क्योंकि एक असममित कार्बन एडिशनल जनरेट हो रहा है, तो इसकी दो पॉसिबल फॉर्म्स हैं। जब ये OH समूह राइट हैंड साइड में होता है तो ये अल्फा फॉर्म कहलाती है, और जब OH समूह लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये बीटा फॉर्म कहलाती है। तो इस तरह से हेमी एसीटेल चक्रीय रूप में बनता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल रिएक्शन होती है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो परिवर्तित हो जाता है। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा हम जो प्रॉपर्टीज ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते थे, वो इनके द्वारा समझा सकते हैं। अब इसमें वलय का निर्धारण या रिंग साइज का निर्धारण किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो 5 कार्बन और 6 कार्बन की जो साइक्लिक चेन होती है वो स्टेबल होती है। जो स्थायी चक्रीय संरचना है वो 5 या 6 कार्बन की होती है। 5 कार्बन की इस प्रकार की संरचना जो है, ये फ्यूरेन है, और ये पायरेन है। तो 5 कार्बन वाली चक्रीय संरचना हो तो वो फ्यूरेनोज संरचना कहलाती है, और 6 कार्बन वाली संरचना हो तो वो पायरेनेज संरचना कहलाती है। तो फ्यूरेनोज और पायरेनोज संरचना में से कौन सी चक्रीय संरचना सही है, इसके लिए पर आयोडिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीडेशन करते हैं।
तो पर आयोडिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर इसमें फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है, और वो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण तभी संभव है जबकि जो इसकी साइक्लिक संरचना है वो 6 परमाणुओं की है, न कि 5 परमाणुओं की। तो इसमें पायरेनोज संरचना होती है। द 6 membered ring structure of glucose can be called pyranose structure in analogy with the pyrene. Hence the anomers are called alpha D plus glucopyranose and beta D plus glucopyranose. ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। तो ये पायरेनोज संरचना है और ये हॉवर्ड संरचना है, जिसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चक्रीय संरचना को हॉवर्ड संरचना के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। एक में OH ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ है और एक में जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है। जो नीचे की तरफ OH ग्रुप है वो अल्फा रूप है और ऊपर की तरफ जो OH ग्रुप है वो बीटा रूप है। बाकी सब कार्बन पर जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की पोजीशन है वो सेम है। तो ये हॉवर्ड संरचना है जो कि हम चक्रीय संरचना जो ग्लूकोज की होती है उसके लिए दे सकते हैं। When monosaccharide that contain 5 to 7 carbon are in aqueous solution, they can undergo a reaction in which they rearrange their bonding pattern to form cyclic structure. जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की संरचना होती है, श्रृंखला होती है। तो वो 6 कार्बन की संरचना जो है वो रिवर्सिबल फॉर्म में ओपन चेन से क्लोज चेन में कन्वर्ट होती है। जैसे कि इसमें ये फिर वापस दर्शाया गया है, ये CHO ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर, और कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप है वो आपस में इंटरेक्ट करके इस तरह की चक्रीय संरचना, जिसको साइक्लिक हेमीएसीटैल कहते हैं, उसमें परिवर्तित होती है। और ये जो प्रक्रिया है ये रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, आपस में एक दूसरे में ये परिवर्तित होते रहते हैं और इसको हॉवर्ड संरचना के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्म ये है कि साइक्लिक फॉर्म इज इन लोअर एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म। जो चक्रीय संरचना होती है उसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, तो मुख्य रूप से ये चक्रीय संरचना के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। In most solution, the equilibrium ratio of cyclic form to open chain form is about 100 to 1. जो इक्विलिब्रियम स्टेज में चक्रीय रूप और ओपन चेन रूप की जो अनुपात होता है वो 100 और 1 के रूप में होता है। अब जो हॉवर्ड संरचना हमने दी थी, उस हॉवर्ड संरचना को हम इस बॉल एंड स्टिक मॉडल से इजीली हम समझ सकते हैं। इन बॉल और स्टिक मॉडल में ये जो कार्बन है, जो चेन का पार्ट है, उसको काली बॉल के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें 5 तो कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, और 1 ऑक्सीजन है जो कि चक्र में ही उपस्थित है। तो ये बॉल्स जो है वो रिंग को दर्शा रही हैं, और इसमें जो ग्रीन कलर की बॉल्स में जो ग्रुप दर्शाए गए हैं वो ऊपर की तरफ हैं, और जो रेड कलर में जो दर्शाए गए हैं वो परमाणु या परमाणु के समूह जो है वो नीचे की तरफ हैं। और इसमें जैसा कि दर्शाया गया है, ईच रिंग कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 अदर रिंग एटम्स। हर एक कार्बन जो है वो दूसरे 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, और 2 दूसरे समूह हैं, एक समूह ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसमें जो ग्रीन कलर के ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, और जो रेड कलर में ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये सारे नीचे की तरफ उपस्थित हैं। तो अल्फा रूप और बीटा रूप में केवल ये जो पोजीशन है नंबर 1 कार्बन पर वो अलग होती है। एक में OH ऊपर और H नीचे होता है, जबकि दूसरे में H ऊपर और OH जो है वो नीचे की तरफ होता है। अब ये हेमीएसिटल जो बनता है कार्बोनिल यौगिकों की अल्कोहलिक समूह से क्रिया के द्वारा, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर है हेमीएसिटल का। और ये हेमीएसिटल कैसे बनता है? जब कोई भी कार्बोनिल यौगिक जो एल्डिहाइड और कीटोन हो, वो जब अल्कोहल से क्रिया करता है तो इस O के साथ H जुड़ जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट OR है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये हेमीएसिटल बनता है। तो यही हेमीएसिटल फॉर्मेशन जो है
वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बनता है। तो वहां पर ये हेमी एसिटाइल ओपन चेन स्ट्रक्चर में ना होकर के क्लोज चेन स्ट्रक्चर के रूप में होता है। अब इसमें फिर डिटेल में दिया गया है किस तरह से जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज है वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इसमें इस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा दर्शाया गया है, और बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा किस तरह से जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर या साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको स्टेप वाइज जो है वो इस स्लाइड में दर्शाया गया है। अब यदि हम इसमें फिगर में देखें, बिगिनिंग एट कार्बन नंबर 1 एंड मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यदि हम मूव करते हैं तो यहां पर इस कार्बन नंबर 1 पर ये OH है और ये OR, आर के रूप में ये पूरा जो है ये वाला ग्रुप जो है वो है, और ये साइक्लिक रूप में है। तो ये इस तरह का साइक्लिक हेमी एसिटाइल जो है वो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो इसको डिटेल में हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर जो साइक्लिक फॉर्म में बनता है उसको यहां पर दर्शाया गया। अब हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो फ्रक्टोज में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 5 परमाणुओं की वलय होती है और फ्यूरेनोज संरचना होती है। इसमें 5 परमाणुओं का वलय बनता है जो हेमी एसिटाइल बनता है। उस हेमी एसिटाइल में चक्रीय रूप में इस तरह से 5 परमाणुओं का वलय होता है। तो ग्लूकोज में तो पायरेनोज संरचना होती है, जबकि फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज संरचना होती है। और वो किस तरह से होता है, ये कार्बोनिल यौगिक कीटोन जो कार्बन नंबर 2 पर है और कार्बन नंबर 5 पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो आपस में इंटरेक्ट करके इस तरह का चक्रीय हेमी एसिटाइल बनाते हैं। और इस चक्रीय हेमी एसिटाइल में 5 परमाणुओं का वलय है। तो इसलिए ये जो फ्रक्टोज की संरचना है ये फ्यूरेनोज संरचना होती है, न कि पायरेनोज संरचना। इसमें 5 परमाणुओं का वलय होता है और इस तरह का चक्रीय हेमी एसिटाइल बनता है। इसमें ये पायरेनोज संरचना है जो कि ग्लूकोज के लिए है, और ये फ्यूरेनोज संरचना है जो कि फ्यूरेन के लिए है। यहां पर यह दर्शाया गया द साइक्लाइजेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनता है तो रिवर्सिबल होता है। द साइक्लाइजेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। द साइक्लिक फॉर्म इंटरकन्वर्ट्स विद द ओपन चेन फॉर्म व्हेन मोनोसैकेराइड आर इन सॉल्यूशन। अब इसमें साइक्लाइजेशन रिवर्सिबल है, पर इसमें जो ग्लूकोज का एक रूप है वो दूसरे रूप में भी ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू विलियन अवस्था में एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। जैसे सपोज हम ये बीटा डी ग्लूको पायरेनोज से स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्लोज चेन से ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। ओपन चेन में फिर इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप का कन्वर्जन होकर के और वो दूसरे ओपन चेन रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें कन्वर्ट होकर के ये बीटा से स्टार्ट करने पर अल्फा रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो जो विलियन अवस्था है उसमें अल्फा और बीटा रूप ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, और इसी कारण से ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन या परावर्ती ध्रुवी घूर्णन पाया जाता है। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल होने के कारण कुछ देर के बाद साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है, और साम्य अवस्था जो प्राप्त होती है उसके विशिष्ट घूर्णन का मान 22 डिग्री होता है। जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन जो है वो 52 डिग्री होता है। तो इसी कारण से उसमें परावर्ती ध्रुवण घूर्णन पाया जाता है। अल्फा ग्लूकोज जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया था, इसके विशिष्ट घूर्णन का मान 112 डिग्री होता है, पर समय के साथ साथ ये घटता जाता है और 52 डिग्री पर आकर के स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से बीटा ग्लूकोज का जो परावर्ती ध्रुवण घूर्णन का मान है, विशिष्ट घूर्णन का मान वो 19 डिग्री होता है,
पर वो समय के साथ बढ़ता जाता है और बढ़ते-बढ़ते वो 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। तो क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओपन चेन के द्वारा ये एक-दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और साम्य स्थिति में क्योंकि जो विशिष्ट घूर्णन का मान होता है 52 डिग्री होता है, इसलिए वो 52 डिग्री पर आकर के स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से चक्रीय संरचना के द्वारा हम जो ग्लूकोज का परावर्ती ध्रुवण घूर्णन है, उस परावर्ती ध्रुवण घूर्णन को समझा सकते हैं। अब इसमें हम और कुछ प्रॉपर्टीज जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, वो इसके द्वारा समझा सकते हैं। इसमें जैसा हमने शुरू में कहा था कि ग्लूकोज जो है शिफ अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यदि हम इसकी चक्रीय संरचना देखेंगे, तो इसकी जो चक्रीय संरचना होती है, उस चक्रीय संरचना में कोई भी मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं है। इट हैज़ नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। वो आपस में क्रिया करके जो है वो हेमी एसिटेल में परिवर्तित हो गया है। तो इस कारण से क्योंकि इसमें कोई फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप ही नहीं है, तो इस कारण से ये शिफ अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये HCN के साथ साइनोहाइड्रिन देता है, ये फैलिंग अभिकर्मक जो है उसको रिड्यूस कर देता है, टॉलिंस अभिकर्मक को रिड्यूस कर देता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम प्रबल अभिकर्मक जैसे कि HCN और फैलिंग रिएजेंट इत्यादि से क्रिया करते हैं, तो उसकी उपस्थिति में जो चक्रीय संरचना है, वो चक्रीय संरचना खुल जाती है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है और खुल जाने के बाद उसमें एल्डिहाइड समूह जो है वो उपस्थित हो जाता है। तो इस कारण से वो HCN आदि के साथ जो है वो क्रिया करके और साइनोहाइड्रिन दे देता है, फैलिंग अभिकर्मक का अपचयन कर देता है। अब अगली बात यदि हम इसमें 2 रूप जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज 2 रूप में पाया जाता है, उसको अलग-अलग हमने डिस्कस भी किया था। तो उसका कारण ये है 2 रूप का क्योंकि इसमें जैसा हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक एडिशनल जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो रहा है और उस एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन में OH लेफ्ट और राइट दोनों में हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 2 अलग-अलग रूप में पाया जाता है और HCl और मेथनॉल के साथ 2 ग्लाइकोसाइड बनने का भी कारण यही है क्योंकि ये 2 अलग-अलग रूप अल्फा और बीटा रूप में होता है। तो इस कारण से ये 2 ग्लाइकोसाइड जो है वो मेथिल अल्कोहल और HCl के साथ देता है। परावर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, उसको भी अभी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से दर्शा सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं समझाई जा सकती थी, वो इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर के द्वारा समझाई जा सकती है। थैंक यू।